हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक डोमेन के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट किया था जो ब्लॉगर पे खुल रही है। हमारी डोमेन थर्ड पार्टी पे थी। ओके, इस वीडियो में मैं मेन जो डोमेन की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, उस पर वर्क करूँगा। हम बेसिकली इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, मगर ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप सभी सेटिंग्स को प्रॉपरली डिफ़ाइन करेंगे तो आपके ब्लॉग पर एक अच्छा ट्रैफिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो के सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना और समझना, किसी पॉइंट को स्किप मत करना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि अब आपने हर चीज़ किया, देन आप बोलते हो कि मेरी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आ रही है, या गूगल उसको इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो मुझे ब्लेम मत करना, इसलिए पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखना, कुछ पार्ट स्किप मत कर देना। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा बता देता हूँ कि फर्स्ट पोस्ट अभी ये बिल्कुल फ्रेश है आपके सामने। मैंने लास्ट वीडियो में ही ये बनाया था वीडियो, सॉरी ये वेबसाइट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे पोस्ट सेक्शन में आप यहाँ पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट जब भी आप क्रिएट करें तो आप इसमें एक थंबनेल इमेज ज़रूर लगाना। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट में इंडेक्सिंग हो प्रॉपर, तो गूगल रिकमेंड करता है आपको कि आपकी जो भी पोस्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पोस्ट लिखा, उस पोस्ट में इमेज होनी चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। टेक्स्ट जो हो आपका एटलीस्ट 300 वर्ड्स का हो। मतलब कि ये नहीं कि आपने जस्ट एक थोड़े बहुत पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है। जो टेक्स्ट हमारा एटलीस्ट 300 वर्ड्स का होना चाहिए। एटलीस्ट मीन्स कम से कम कोशिश करो कि 300 वर्ड्स का हो। सेकंड क्या बोलता है कि इसमें हमारे पास इमेज होनी चाहिए। आप इमेज को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर इमेजेस होंगी हमारे टेक्स्ट में तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है गूगल सर्च के रिजल्ट्स में, ठीक है। गूगल रिकमेंड करता है ये। ओके, उस इमेज को फीचर्ड इमेज भी सेट करना। फीचर्ड इमेज का मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अपने फीचर्ड इमेज कैसे सेट करना है अपने ब्लॉग पे। तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो डोंट वरी, मैं इसमें वो कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारी रैंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है, एक हमारे पास इंटरनल लिंक होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब कि ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। एक हमारे पास एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए। ओके, मीन्स कि इंटरनल एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि फर्स्ट इंटरनल लिंक में जो हमारी वेबसाइट के इंटरनल कंटेंट्स की तरफ रीडायरेक्ट करे। फॉर एग्जांपल मैं ये जो पोस्ट लिखा, ये पोस्ट मेरा टी शर्ट्स के ऊपर है। ओके, अब मैंने कोई टी शर्ट लिखी है, जो कुछ भी हो सकता है। मैंने एक ब्लॉग लिखा, पहले से लिख चुका था, जो मेरा टी शर्ट्स के ऊपर ही था, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपने ये ब्लॉग लिखा, आप यहाँ पे यूज़र्स को बता सकते हैं कि ओके फाइन, कि हमारे पास सिमिलर पोस्ट है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस पोस्ट को भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल लिंक्स आपके जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाता है, तो ये सर्च इंजन पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए आप इंटरनल लिंक्स क्रिएट करें, ठीक है, रिकमेंडेड है ये, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आपने जो बनाना है वो अपनी मर्जी से ही बनाएंगे, मगर ये रिकमेंडेड है जो सर्च इंजन में एसईओ पे इम्पैक्ट डालेगा। देन एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए, ये भी रिकमेंडेड है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं कि जो हमारी वेबसाइट के बाहर के कंटेंट की तरफ पॉइंट करे, ठीक है। मीन्स आपने कोई एक लिंक क्रिएट किया, आप उसका जो पार्ट देते हैं जो हमारी वेबसाइट का पार्ट नहीं है, वो बाहर की किसी वेबसाइट का पार्ट है, तो गूगल उसको भी अच्छा मानता है। मीन्स कि आप बेसिकली लोगों को बता रहे हैं कि मेरी वेबसाइट के अलावा लाइक सोर्स कंटेंट क्या है, या आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। या हम जैसे कि कुछ बुक्स आपने पढ़ी होंगी, उस बुक्स में लास्ट में हम एक बनाते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से ये बुक को लिखने में किन किन सोर्स से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है, ठीक है। तो वो अगर आप डालते हैं तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ओके, ये ओके, लिंक हमने पहले मैं बताता हूँ लिंक क्रिएट कैसे करने हैं। आप लिंक को यहाँ से इंसर्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्स आपने क्रिएट किया, वेब एड्रेस या ईमेल एड्रेस आपने जो करना चाहें, लाइक हम वेबसाइट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपना टाइप करेंगे लिंक को।
अब यहाँ पे अगर लिंक को आपने न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हो कि मेरी एज इट इज़ विंडो ओपन रहे, मगर जो क्लिक करे वो नई विंडो में ओपन हो, तो इसको टिक कर देना। ठीक है, आप उसको नो फॉलो एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, तो आप इसको टिक कर दें। अगर आपको लगता है कि ओके फाइन, मुझे जस्ट एक रेफरेंस देना है, तो आप नो फॉलो लिंक पे टिक करके ही उसको सेव करना। ठीक है, अब ये हो गया, इमेजेस हो गया। हमारा जो टेक्स्ट है हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा एक अच्छी फॉर्मेटिंग का हो, मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन टाइप करते जा रहे हैं तो वो एक बैड इम्पैक्ट डालेगा। आप पैराग्राफ की फॉर्मेशन में लिखें, मीन्स कि आप एक पैराग्राफ जो भी लिख, आपने कोई भी पोस्ट लिखा, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, ठीक है, वो पैराग्राफ वो पैराग्राफ आपका एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स का हो तो एक रीडेबल होता है। 3 to 4 लाइन्स, हम रीडेबल की बात कर रहे हैं कि अगर आप बहुत लंबा होगा तो मतलब लाइक एक बैड इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस के ऊपर, तो आपका रीडेबल 3-4 चलता है। देन आप इसमें फॉन्ट साइज़ जहाँ पे लगता है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप हेडिंग्स भी क्रिएट करें। हेडिंग एसईओ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, मीन्स कि एसईओ को सर्च करता है। एसईओ हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है, तो जो आपकी मेन चीज़ें हैं आप उनको हेडिंग या बोल्ड ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुझे लगता है कि ये है तो उसको आप बोल्ड करें, तो ये गूगल एक एडिशनल उसको रीड करता है अपने, जब भी उसकी इंडेक्सिंग करता है वो पैराग्राफ्स में। देन आप इसमें लिस्ट बनाएं, ठीक है, बना सकते हैं अगर, तो मतलब आप जितना अच्छा अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतना ही अच्छा वो इम्पैक्ट डालेगा आपकी एसईओ के ऊपर। ओके, देन यहाँ पे पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो हमारा लेबल सेक्शन है, लेबल सेक्शंस में आप लेबल्स ज़रूर दें अपनी पोस्ट को। लेबल बेसिकली एक कैटेगरी या एक टैग होता है, ठीक है, तो आप जो देंगे तो ये इस लेबल के बेसिस पे भी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। फॉर एग्जांपल ये एक तरह से कीवर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है, जो कीवर्ड्स होंगे गूगल पे हम वो कीवर्ड्स को एंटर करेंगे तो वो हमारी पोस्ट पे वो दिखाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या आता है जब हम टाइटल लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टाइटल लिखा, टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए टाइटल एक अच्छा दें, मीनिंगफुल टाइटल दें अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई टाइटल। ओके, अब मान लो आपने ये एक टाइटल दिया। अब बेसिकली क्या है कि जब आप इसको सेव कर रहे हैं, ये देखिए जो आपका लिंक बनेगा वो क्या बना आपका offers.fashionflavors.com, ये आपका एक ईयर एंड मंथ आ गया, एंड दिस इज़ माई title.html, ये आपका URL सेट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। मगर अगर आप चाहते हैं कि ये URL मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको कस्टम में सेट करके जो भी आप देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। टाइटल मैंने यहाँ पे दिया है जेमो। ध्यान रखना कि यहाँ पे आप स्पेस नहीं देंगे, आपने अपने वर्ड्स को जो हाइफन साइन होगा उससे आपने डिवाइड करना है, स्पेस नहीं वैलिड है यहाँ पर। ओके, तो आपकी डोमेन देखो ये चेंज हो गया, तो आप यहाँ पे कस्टम अगर कर सकते हैं तो कीजिए, ये एक अच्छा रहेगा, फिक्स रहता है बेसिकली। हम वरना ब्लॉगर क्या करता है कि जो भी आप टाइटल देंगे, मतलब आपका टाइटल काफ़ी लंबा हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो, मैं कुछ वैसे ही लिख रहा हूँ, डेमो कंटेंट और टाइटल ऑफ माय वेबसाइट, ठीक है, सम एडिशनल टाइटल कंटेंट ऑफ माय वेबसाइट फॉर डेमो। अब ये देखिए ये टाइटल मैंने कुछ मतलब बेसिकली टाइटल नहीं है ये बहुत बड़ा है, मीन्स कि ये कभी कभी यूज़र मिस्टेक कर देते हैं कि हम टाइटल काफ़ी बड़ा दे देते हैं। टाइटल मीनिंगफुल होना चाहिए मगर शॉर्ट में, इतना शॉर्ट भी नहीं। अब लाइक आपका देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम यहाँ पे ऑटोमेटिक पे गए, अब देखो इसने किया क्या, चेंज इसमें इधर इसने पहले कोई पिक कर रहा है। ओके, मैं एक नया बना के देखता हूँ, हम इसी टाइटल को पिक करेंगे, ठीक है, देखिए वो क्या इम्पैक्ट डालता है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, हम इस पर बाद में आते हैं, सेव ही है।
ओके, मैंने न्यू पे गया। ओके, यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया। मीन्स अगर आपका टाइटल बड़ा है तो इसने क्या किया, ये देखिए ब्लॉग पोस्ट लिया इसने। ओके, यहाँ पे ओके अपडेट कर दिया। दिस इज़ माई टाइटल, दिस इज़ माई टाइटल, डेमो कंटेंट और टाइटल। मीन्स की इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ तक ली है, सिर्फ यहाँ तक। बाकी इस पोर्शन को उसने स्किप कर दिया, क्योंकि जो गूगल ये अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही लिंक्स को क्रिएट कर रहा है। तो जो सर्च इंजन के लिए इतना लिंक ही वैलिड होता है। मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिंक को बहुत लेंथी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई ये सर्च इंजन के रिजल्ट में नहीं आएगा इतना बड़ा लिंक। तो इसलिए सेम टाइटल भी आपका इतना लेंथी नहीं होना चाहिए। लिमिट कीजिए आप, लाइक इतना इनफ है। अगर आप इतने टाइटल तक दे सकते हैं तो उतना टाइटल ही दीजिए। ओके, इसलिए मैं टाइटल ये बड़ा लिख के बताया था कि यूज़र्स यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। फाइन, अब हम फिर से उस पर आते हैं। ओके, अब हमने टाइटल देने के बाद टेक्स्ट बैकग्राउंड चेंज करना चाहें सो ऑप्शनल है। टेक्स्ट कलर ये भी ऑप्शनल है, आपने फॉर्मेटिंग देख लेना। मैं सिर्फ एसईओ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, स्ट्राइक थ्रू, हाँ कोड्स भी, मैं जितना आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को उतना कीजिए, वो बेटर रहेगा। कोड्स डाल सकते हैं आप, अगर कोड इंसर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। देन इसको आप पब्लिश कर देना। एक मिनट ऑप्शन में चेक कर लूँ। ओके, कमेंट्स हो गया, लोकेशंस, ओके फाइन। जैसे इसको पब्लिश कर देना तो आपकी जो ये पोस्ट बनेगी वो एक यूज़र फ्रेंड मतलब एसईओ फ्रेंडली होगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेम पैटर्न आपका चलेगा पेजेस के लिए भी। देखिए स्टैट्स, कमेंट्स ये सब एसईओ में इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। मेन हम पेजेस बना रहे हैं, तो पेजेस जब हम क्रिएट करेंगे सेम सिनेरियो ही चलेगा। बस फ़र्क क्या आ जाएगा इसमें, पेजेस में लेबल नहीं होते। मतलब आप सोच रहे हैं कि पेजेस में लेबल आएगा, तो लेबल कैटेगरी में डिफाइन नहीं करेगा। बाकी हर चीज़ यहाँ पे रहेगी। आप इसमें इमेजेस इंसर्ट कीजिए, टाइटल वही शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देना कि पोस्ट में हम टाइटल को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परमालिंक, सॉरी कस्टम परमालिंक। मतलब हम अपने यूआरएल को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम परमालिंक। इसमें पेज सेक्शन में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो इसलिए जो एक बार सेट हो जाएगा वो आपका परमानेंट फिक्स रहेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने एक पेज बनाया कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, टाइटल दिया आपने कॉन्टैक्ट मी और उसको सेव कर दिया। अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली ब्लॉगर आपका एक परमालिंक सेव कर देगा कॉन्टैक्ट मी करके। मीन्स अगर मैं ओपन कर रहा हूँ offers.fashionflavor.com/contact-me, तो वो मेरी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मी पेज ओपन करेगा। फॉर एनी रीज़न आप उस पेज को डिलीट कर देते हैं, मीन्स आपको लगता है कि ओके फाइन ये मतलब डिलीट करना पड़ गया है, कुछ भी हो, ठीक है। अब आपने पेज को डिलीट कर दिया, फिर आप न्यू पेज क्रिएट करते हैं। फ्यूचर में आपको फिर से लग रहा है कि मुझे कॉन्टैक्ट पेज की ज़रूरत है, आपने कॉन्टैक्ट मी पेज बनाया। अब आपका डोमेन क्या सेट होगा, मीन्स कि अब वो कॉन्टैक्ट मी पेज आपको असाइन नहीं होगा। अब आपको क्या असाइन होगा, कॉन्टैक्ट मी -2, मतलब एक नंबर आगे और लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा, कुछ उसमें वो पैडिंग कुछ कर देंगे, ठीक है। तो मीन्स कि आपको वो सेम परमालिंक नहीं मिलेगा। इसलिए आप परमालिंक को बहुत केयरफुली डिफाइन कीजिए, टाइटल को बहुत केयरफुली दीजिए अपने पेज के, कि अगर वो एक बार सेट हो गया फिर वो चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पेज को डिलीट कर देते हैं तो वो आपका नए पेज के लिए, अगर आप फिर से वही परमालिंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या पेजेस बनाने हैं, क्या टाइटल देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर लेना। बाकी वही आप पेजेस में कमेंट्स को डिसेबल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 300 मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए, इमेजेस होने चाहिए, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, जितना अच्छा डेकोरेटेड हो उतना बेटर है। ओके, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। ओके, देन हम जाते हैं अपने लेआउट में, ठीक है। लेआउट आपका थीम के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। कुछ थीम्स सपोर्ट करते हैं कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं हेडर में, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो ये हमारे एसईओ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ओके, थीम्स ही जाएगा। अब हमारे पास बचा सेटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द पोस्ट, पेजेस, देन सेटिंग्स। ओके,
अब बेसिकली सेटिंग्स में है क्या, फर्स्ट हमारी जो है टाइटल, अगर मैं बेसिक में जा रहा हूँ, बेसिक में फर्स्ट आता है टाइटल। टाइटल आप जो दे रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि टाइटल वो होनी चाहिए जो कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हों। ठीक है, मीन्स अगर मैं लिखता हूँ फैशन फ्लेवर्स तो ये मोस्टली लोग नहीं देखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं कीवर्ड टाइटल में, ये लेटेस्ट फैशन डील्स, लाइक अगर मैं लिखता हूँ ठीक है, बेसिकली हमारी वेबसाइट का यूआरएल सेट हो गया, मगर हम टाइटल दे रहे हैं जो आगे रिफ्लेक्ट करे। जैसे यहाँ पे फैशन फ्लेवर ऑफर्स आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो, या गूगल पे सर्च कर लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ फैशन डील्स। ओके, अब देखिए जैसे ये फैशन डील्स है, देखिए यहाँ पे हम नीचे गए, नीचे में ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्च हो रहे होंगे, तो आप यहाँ से अपने हिंट ले, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, या अमेजन प्राइम क्लोथिंग डील्स, ठीक है, या फैशन आइडियाज़ करके लेता हूँ मैं। ओके, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आउटफिट डील्स फॉर फॉल, जैसे समर आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो आप अपने टाइटल को चेंज करके तो आउटफिट डी आइडियाज़ फॉर समर, ठीक है, जो भी आपको लगता है फैशन आइडियाज़ फॉर समर या कुछ भी, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड को सेट कर लेना। टाइटल वो हो जो यूज़र सर्च कर रहे हैं, मीन्स कि जो अभी मार्केट में हो, ठीक है, सो दैट कि आपका ट्रैफिक उस टाइटल के बेस पे सर्च करें, तो टाइटल बेसिकली गूगल इसको भी चेक करता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर दें जितना आप दे सकते हैं। ओके, लाइक जैसे ये 500 कैरेक्टर्स मैक्सिमम बोल रहा है, तो आप जो आपने यहाँ पे टाइटल दिया, उस टाइटल के बारे में, जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट के बारे में एक पैराग्राफ फॉर्मेशन में ज़रूर लिखें। ठीक है, ये आपके सर्च एसईओ रिजल्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको 101% ज़रूर दे देना। ओके, तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ओके, मगर आप ज़रूर एंटर करना इसमें जितना आप दे सकते हैं अपने वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन को, और 500 वर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक लाइन में या दो लाइन में बंद कर दिया। 500 का 450 हो सकता है, 400 हो सकता है, मगर ये नहीं कि आपने 550 वर्ड्स उन्होंने मैक्सिमम बोले हैं तो आप जस्ट 10 या 15 वर्ड्स में अपनी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन को एंड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ये, और इस पैराग्राफ में सिर्फ आप कीवर्ड्स मत डालना कि आपने जस्ट मेन कीवर्ड डालने लगे, फैशन आइडियाज़, फैशन डील्स, ऐसे नहीं। आप प्रॉपर एक पैराग्राफ फॉर्मेट डिस्क्राइब करें चीज़ों को, उस डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स को एम्बेड करें, जोड़ें उसमें। ठीक है, जितना अच्छा जोड़ेंगे उतना बेटर, कोई वो मेन कीवर्ड्स को ही सर्च करेगा डिस्क्रिप्शन में भी, पॉइंट्स को, तो मगर पैराग्राफ फॉर्मेशन में ही होना चाहिए। ओके, अब हम प्राइवेसी में जाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल टू सर्च इंजन है, मगर अगर किसी भी रीज़न से ये नो था तो आप उसको येस करें, तभी गूगल सर्च कर पाएगा इनको, अदरवाइज़ आपका ब्लॉग गूगल फाइंड ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये आपका येस होना चाहिए सभी कंडीशंस में। ओके, ब्लॉग एड्रेस हम डिफाइन कर चुके हैं। HTTPS मैंने बताया था कि HTTPS बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल HTTPS की रैंकिंग ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू HTTP। ठीक है, HTTP को एक बेसिकली वो बंद ही कर रहे हैं, एक तरह से समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए आप इसको यस ही रखें। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। ओके, देन हम जाते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग सेक्शन में। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि आप अपने मेन पेज पर कितने पोस्ट दिखाना चाहते हैं, कि मीन्स जब हम पोस्ट करें तो वो कितना पोस्ट दिखाए बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप इसको 5 करना चाहें 5 कर सकते हैं, 20 करना चाहें 20 कर सकते हैं, तो मैं इसको 10 सेट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप जो पोस्ट दिखाना चाहते हैं वो आपकी पोस्ट ही हो या डेज़ की फॉर्मेशन में हो। 10 डेज़ की पोस्ट शो करे, लास्ट 10 डेज़ जो होंगे उसमें जो आपने लिखा वो पोस्ट हो, या नंबर ऑफ़ पोस्ट हो, तो मैं नंबर ऑफ़ पोस्ट ही सेट कर रहा हूँ, सेव। ठीक है, देन पोस्ट टेम्पलेट। पोस्ट टेम्पलेट में क्या है कि जब आप कोई पोस्ट या पेज लिखेंगे, अगर आप चाहते हैं कुछ कोड बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पहले से ही हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो अपना HTML कोड या अपना स्टाइल कोड यहाँ पे एंटर कर देना और सेव कर देना। तो जब भी आप कोई पोस्ट या पेज लिखेंगे तो वो कोड वहाँ पे पहले से ही मौजूद होगा।
तो आपको जस्ट वहाँ पे एडिट करके देख लेना HTML सेक्शन में जाके क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फीचर्ड पोस्ट के लिए वीडियोस में बताया था कि आपको ऊपर टॉप पर एक URL सेट करना है अपने पोस्ट में, क्योंकि URL आपको बार बार वहाँ पे करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वो URL पाथ पहले से ही दे दें, ठीक है, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कोई पोस्ट एडिट करूँ तो वहाँ से वो वर्क करे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो का कि वो कैसे वर्क कर रहा था। ओके, ब्लॉगर्स, कस्टम फीचर्ड इमेज, ओके, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, सेव सेटिंग्स। अब बेसिकली हुआ क्या कि ये पोस्ट टेम्पलेट में ये URL चला गया वहाँ पे। अब मैं फिर से पोस्ट में जाके दिखा रहा हूँ आपको मैं, जब हम कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, अब मैं पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं इसके HTML में गया तो ये देखिए यहाँ पे ये URL पहले से ही सेट है। ओके, मीन्स कि अब आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे उस इमेज का पाथ देना है, तो आपकी वो फीचर्ड इमेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको बार बार वहाँ से उसको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको काफ़ी बेटर मानता हूँ। ठीक है, तो इसलिए अपने यहाँ पे कस्टम URL जो आप देना चाहते हैं बार बार हर एक पोस्ट में, तो वहाँ पर आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना वीडियो का भी और अपने वेबसाइट एड्रेस का भी। ठीक है, सो दैट कि आपको वो मिल जाए। ओके, नेक्स्ट शोकोस इमेजेस विद लाइट बॉक्स, यस है तो ये यस ही रहे। ओके, कमेंट लोकेशन एम्बेडेड, हु कैन कमेंट, यूज़र्स विद गूगल अकाउंट, या आप एनोनिमस किसी से भी कमेंट करवाना चाहते हैं या ओनली मेंबर्स, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। कमेंट मॉडरेशन मैं नेवर रख रहा हूँ, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको जो करना है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट में एक आ रहा है कमेंट फॉर्म मैसेज, कि आप वहाँ पे क्या देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। ओके फाइन, बेसिकली ये क्या है कि जो कमेंट सेक्शन आएगा नीचे, जब हम कोई पोस्ट मतलब कोई विजिटर होगा तो कमेंट से ऊपर लाइक एक मैसेज है उनके लिए, सो दैट कि वो मोटिवेट हों आपको कमेंट करने के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी फीडबैक, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, और एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, जैसे आप ये डाल सकते हैं या हैप्पी टू हियर या कुछ भी आपको लगता है कि आप वो मैसेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको सेव कर देना। तो ये अब मतलब जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा उसके ऊपर ये मैसेज वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके, देन हम ईमेल सेक्शन में जाते हैं। अब ईमेल सेक्शन क्या है बेसिकली, कि अगर मैं कहता हूँ पोस्टिंग यूजिंग ईमेल, मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है अपनी वेबसाइट पे और आप उस पर कुछ पोस्ट लिख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आपके पास सबके पास होता है, या आप कहीं पे बैठे हैं, आप एक ईमेल सेंड कर रहे हैं, आप ईमेल सेंड करके भी एक पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मेरी वेबसाइट होस्टेड है जिस डोमेन पे, देन उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट वर्ड्स जो भी आप एंटर करेंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ ये मेरी फैशन डील्स है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फैशन डील्स। ओके, अब हुआ क्या कि जो मेरी डोमेन होस्टेड है, देन डॉट फैशन डील्स @blogger.com, एक ये डोमेन सेट हो गया, एक ईमेल सेट हो गया बेसिकली। अगर आप इस ईमेल को सेंड करते हैं, इस ईमेल पर सेंड करते हैं, सॉरी, इस ईमेल पर सेंड करेंगे तो क्या करेगा अब ये, फर्स्ट अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी हमने सेंड किया उसको वो इमीडिएटली पब्लिश कर दे, ठीक है, तो आप इसको टिक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि वो एज ए ड्राफ्ट सेव हो तो आप इसको टिक कर देना, या आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। ये आप कब यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया कि कोई यूज़र है XYZ, कुछ कोई भी यूज़र हो सकता है।
अब वो यूज़र आपकी वेबसाइट में पोस्ट करने के लिए या गेस्ट पोस्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि मुझे गेस्ट पोस्ट करना है, तो आप यहाँ पर वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट ही कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब यूज़र इस पर मैसेज करेगा, मतलब कि आप उसको बोलते हो कि फाइन जो भी आपकी पोस्ट है आप इस पर ईमेल कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस ब्लॉगर पे सेव हो जाएगी। स्टार्टिंग में आप उसको एज ए ड्राफ्ट ले सकते हैं। ड्राफ्ट लेने के बाद उस ईमेल को वेरीफाई कीजिए, उस कंटेंट को वेरीफाई कीजिए। अगर वो लगता है कि सब कुछ ओके है तो आप उसको पब्लिश कर देना, या आप डायरेक्ट पब्लिश करने की ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप उसको एज ए ड्राफ्ट ही रखें। अगर आप वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स को बता रहे हैं या नंबर ऑफ़ ऑडियंस को बता रहे हैं गेस्ट पोस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कंटेंट कैसा दे रहा है। ठीक है, या अगर आप ये पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट पब्लिश ईमेल कर सकते हैं कि मान लो आप कहीं पर भी हों, ठीक है, आप अपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं मगर आपने पोस्ट लिखना है, या आपके पास कोई ईमेल में कोई पोस्ट आया है, ठीक है, जो आपको लगता है काफ़ी यूज़फुल है, तो आप उसको मतलब कि मॉडिफाई करके या जैसे भी करके आप जस्ट एक ईमेल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि आप ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप ड्राफ्ट पोस्ट को भी पब्लिश नहीं कर पाएंगे, मतलब एक तरह से वो देख लिए। तो अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो ही आप पब्लिश ईमेल करें, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको सेव ईमेल एज ड्राफ्ट पोस्ट करें। ओके, अब आता है कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल। जब भी कोई कमेंट होता है, ठीक है, तो वो कमेंट की नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग डाल देना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए लिखे ना न्यू ईमेल एड्रेसेस एड इन दिस लिस्ट विल बी इनवाइटेड बाय ईमेल। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना, या आप कोई और मतलब ईमेल एड्रेस एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं वहाँ से। ओके, मल्टीपल ईमेल एड्रेस के लिए कॉमा है, ठीक है, तो आप देख लेना। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास ईमेल पोस्ट टू। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हमने यहाँ पे ईमेल जो सेट करेंगे जब हम कोई पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली जो भी कुछ किया होगा वो ईमेल हो जाएगी उनको। कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको किसी मतलब आपके पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टीपल ऑथर्स हैं या मल्टीपल एडमिन हैं, ठीक है, आपने कोई पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद आप एक ईमेल कंफर्मेशन वहाँ पे भेजना चाहते हैं, उस पोस्ट को भेजना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं, कॉमा के साथ सेपरेट करके आप मल्टीपल ईमेल्स एंटर कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं कर रहा हूँ, चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बाद में मैं करूँगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को भी चेंज करूँगा। ओके, मैं एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करूँगा जो प्राइवेट ईमेल बोल सकते हैं। ओके, देन हम जाते हैं लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। फर्स्ट हम जाते हैं लैंग्वेज सेक्शन में। अब लैंग्वेज डिफाइन करता है कि मेरी वेबसाइट की लैंग्वेज क्या है, तो इसको आप चेंज ज़रूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्लॉग हिंदी में लिख रहे हैं या कोई और लैंग्वेज लाइक बांग्ला या मराठी भी होगी इसमें, मतलब गुजराती भी है देखिए, ठीक है, और कन्नड़ा, मराठी देखो, मलयालम, ठीक है, इसलिए मतलब काफ़ी लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, बहुत लैंग्वेजेस हैं। आप जिस लैंग्वेज में भी पोस्ट लिख रहे हैं तो इसको चेंज 101% ज़रूर करें। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि गूगल पे अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही सेट की है और आप पोस्ट लिख रहे हैं हिंदी में, तो गूगल क्या कर रहा है कि उन कंटेंट्स को एज ए इंग्लिश लेके जा रहा है, मतलब अपनी वेबसाइट को एज ए इंग्लिश ट्रीट कर रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल कोई यूज़र विजिट कर रहा है, वो देखता है कि मतलब इंग्लिश जो रीडर होगा वो देख रहा है, उसको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो गूगल आपके पेजेस को डिफाइन कर सके कि हमारा पेज कैसा है, किस लैंग्वेज में डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या वहाँ पे दिखाना है, किस यूज़र को वो दिखाना है, ताकि उसकी एसईओ उतनी बेटर कर सके वो, ठीक है, उसको उतना बेटर रीड कर सके, समझ सके गूगल को भी समझना पड़ेगा ना कि भाई मेरी लैंग्वेज इंग्लिश में है, हिंदी में है, क्या है, तो हमें गूगल को बता दें तो वो बेटर रहेगा, सो दैट कि उसके लिए हर चीज़ ईजिली क्लियर हो जाती है। ओके, आप यहाँ पे इसलिए लैंग्वेज चेंज कर लेना। टाइम जोन नॉर्मली लोग चेंज नहीं करते हैं, तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपना +530 यूज़ कर सकते हैं, या किसी और कंट्री में तो यहाँ पे आप सर्च कर लेना। ओके, +530 है हमारा,
प्लस 5:30 IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो मैं वो लेके जा रहा हूँ। ओके, अब अपने ये अपना डेट फॉर्मेट, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट या जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा दें। मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, बाकी चीज़ों को सिर्फ मैंने IST चेंज किया है और रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज है उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। ओके, देन सेव। अब हम जाते हैं सर्च प्रेफरेंसेस। सर्च प्रेफरेंसेस में वही चीज़ आई है जैसे मैंने बेसिक में टाइटल दिया था 500 वर्ड्स का, मगर फ़र्क यहाँ पे क्या है कि डिस्क्रिप्शन में 150 वर्ड्स का होगा। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसको भी 101% होना चाहिए। ये मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग्स बेसिकली वेबसाइट के बारे में बताता है कि वेबसाइट क्या है। ठीक है, जैसे इन्होंने एक हिंट भी दिया है, ए ब्लॉग अबाउट सोशल नेटवर्किंग एंड वेब डिज़ाइन, मतलब मीनिंगफुल। ठीक है, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, क्योंकि गूगल 150 अभी एट प्रेजेंट गूगल 150 करैक्टर्स से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, मतलब आपके डिस्प्ले में वो नहीं दिखाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये है क्या, ये डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई भी पॉपुलर लेता हूँ, फेसबुक। ठीक है, हमने फेसबुक सर्च किया। ओके, अब फेसबुक ने ये जो चीज़ लिखी है ना, ये हम ले रहे हैं, जो किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे जो ये चीज़ आएगी, ये हमारा डिफाइन करता है इन इस डिस्क्रिप्शन के बेस पे। शॉर्ट होता है, गूगल इतना ही लिमिट करता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। आप नीचे कोई और वेबसाइट भी ओपन करेंगे, देखिए अब जैसे कि हम ये बात करते हैं play.google.com पे कुछ है, तो गूगल ने क्या किया, यहाँ पे इसके आगे 3 डॉट लगा दिया, मीन्स की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी मगर गूगल ने वो डिस्प्ले नहीं किया। तो गूगल से इतना डिस्प्ले कर रहा है, मीन्स कि जो एक विजिटर होगा जो सर्च इंजन पे कोई चीज़ रिजल्ट सर्च कर रहा है, तो वो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए 150 इन्होंने बताया, तो आप 150 तक ही सेट करना इसको। एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वेबसाइट, लाइक जैसे ये मेरी फैशन फ्लेवर्स की है, फैशन डील्स है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ए ब्लॉग और या ए वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड लेटेस्ट फैशन डील्स फ्रॉम अमेजन और फ्लिपकार्ट और एनी, जो भी, मतलब लाइक मुझे 150 कैरेक्टर्स में मैक्सिमम में ये बाइंड अप करना है और ये सेव करना है। आप इसको 101% लगाएं, ये मस्ट डू है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल और एंटर्ड। मैं इसको चेंज करूँगा बाद में अपने आप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एरर्स एंड डिस्क्रिप्शन। एरर्स गूगल रिकमेंड यही करता है कि आपकी एरर कम से कम हो, वेबसाइट पे रीडायरेक्शंस कम से कम हो, उतना बेटर रहता है। मगर फॉर एनी रीज़न अगर आपके पास रीडायरेक्शन या एरर्स आती हैं तो आपको सेट कर देना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग लिखा टी शर्ट्स के ऊपर जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक दे रहा था, मगर फॉर एनी रीज़न उसको आपको डिलीट करना पड़ गया या उसको मॉडिफाई करना पड़ गया उसके यूआरएल को। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि जो वो ट्रैफिक है जो मेरा यूआरएल पे आ रहा है, अगर वो आप उसमें रीडायरेक्शन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि यूज़र उस पर क्लिक करेगा, वो मतलब लाइक गूगल सर्च पे आकर उसने वो ट्रैफिक लिया, देखा, और वहाँ पे आएगा पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये बैड इम्पैक्ट डालेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस यूआरएल को न्यू यूआरएल के साथ रिप्लेस कर दें रीडायरेक्शन की फॉर्मेशन में। मतलब कि जैसे ही वो यूआरएल पुराने पे जाएगा तो उसने ऑटोमेटिकली उसको नए यूआरएल पे वो ट्रांसफ़र कर देगा, सो दैट कि यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो वो चाहता है। ठीक है, तो आप यहाँ से वो चीज़ सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुराना यूआरएल का जो पाथ था, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है ये। जैसे कि मेरा ब्लॉग था। ओके, इस ब्लॉग में मेरा कुछ है, लाइक मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब देखिए, मीन्स कि इस पर ट्रैफिक आ रहा था, तो अभी क्या बता रहा है, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक बैड इम्पैक्ट डाल रहा है। तो रीडायरेक्शन के केस में हमें अपने यूआरएल के बाद का जो पाथ है उसको कॉपी करना है। ठीक है, या जो भी था उसको जस्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ से आप अपना जिस पे आपने रीडायरेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ डेमो पाथ। ठीक है, यहाँ पे लिख के अब आपको लगता है कि ओके फाइन, ये जो है मेरे पास, इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये पाथ मेरा रीडायरेक्ट में हो जाएगा। मीन्स कि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो डेमो पाथ होना चाहिए। डेमो पाथ मेरा अभी भी नहीं है, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि डेमो पाथ है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूँ,
तो ये रीडायरेक्ट मेरा सेट हो गया। मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स कि जो भी ट्रैफिक फ्रॉम दिस अब ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ओके, तो ये अगर इन केस कहीं पे होता है तो आप इसको सेट कर लेना। मेरा कुछ रीडायरेक्शन नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दिया मैंने इसको। ओके, कस्टम पेज नॉट फाउंड, तो आप यहाँ पे उसको एक मैसेज दे सकते हैं। अगर इन केस ऑफ एरर देखिए, एंटर एन HTML मैसेज दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द पेज नॉट फाउंड इंस्टेड ऑफ द जेनरिक मैसेज। देखिए नॉर्मल मैसेज, जैसे जेनरिक मैसेज कौन सा है, ये वाला, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर दिस ब्लॉग डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जगह पे आप कोई और मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, या वी आर वर्किंग ऑन दैट या कुछ भी, ठीक है, या सॉरी या कुछ भी, मतलब जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे HTML की फॉर्मेट में सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो वो मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आपके केसेस में अगर रीडायरेक्शन है तो आप इसको कर दें सो दैट कि आपका जो ट्रैफिक है वो कहीं और ना जाए। ओके, देन क्रॉल्स एंड इंडेक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गूगल सर्च कंसोल पे हमारी एंट्रीज होनी चाहिए, तो फर्स्ट हमें अपनी डोमेन को वहाँ पे लेके जाना है। ओके, फर्स्ट एंट्री वो। अब हमारा क्या है कि ये मेरा सर्च कंसोल है। इस सर्च कंसोल में मैंने अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, ऐड प्रॉपर्टीज़। ओके, अब मेरा जो URL है वेबसाइट का, दिस वन, इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, जो मेरा URL है इसको मैंने कॉपी किया मैंने। ओके, मैंने अपनी बेसिकली क्या है कि जो मेरी वेबसाइट है उस वेबसाइट को मैंने सर्च कंसोल पे एंटर करना है, ठीक है। अगर आप सर्च कंसोल पे एंटर नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट रीडेबल नहीं होगी। मतलब आप गूगल को बताना पड़ेगा ना ये मेरी वेबसाइट है, इसको आप सर्च इंजन पे दिखाएं। तो ओके, तो मुझे जैसे अपना यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे आप स्लैश और स्टार्टिंग में HTTPS एंड ऑल ये सब हटा देना, सिर्फ इतना ही वैलिड होता है। ओके, कोई हमें डोमेन यहाँ पे डालना है offers.studywarehouse.com, और यस डोमेन या सब डोमेन जो भी आपका होगा, देन कंटिन्यू। ओके, गूगल इसको वेरीफाई कर दिया क्योंकि गूगल होस्टेड ही है। तो मैं जस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन में गया। ओके, अब ये मेरी वेबसाइट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा। साइट मैप मीन्स जहाँ पे मेरी वेबसाइट के पोस्ट और पेजेस लिखे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी गूगल को, पाथ देना पड़ेगा सो दैट कि गूगल उनको रीड कर सके। ओके, मीन्स कि मेरा सर्च कंसोल में मैंने एंटर कर दिया। अब मेरा पाथ क्या होगा, फर्स्ट मैं यहाँ पे गया कस्टम रोबोट्स में, मैं एडिट कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए नो है, मीन्स कि गूगल हमारी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाएगा अभी क्योंकि हमने इसको नो कर रखा है। तो मैं इसको येस कर रहा हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ देना है, ये मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ अभी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो का और ब्लॉग पेस्ट का। ओके, अब मुझे जो ये साइट मैप है दिस वन, इस साइट मैप को वहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। साइट मैप को मुझे यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि आप इसको अपने डोमेन के साथ रिप्लेस कर दें, जो आपकी डोमेन होगी। मैंने सबमिट किया, ठीक है। ओके, साइट मैप सबमिट हो गया, फाइन। मीन्स कि अब गूगल मेरे इनको रीड कर सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो वीडियो में मैंने बताया था कि अभी इसकी लिमिट सिर्फ 500 तक है। अगर आपकी पोस्ट 500 प्लस होंगी तो आपको कुछ एडिशनल साइट मैप डालने पड़ेंगे, ठीक है, जो मैंने अपने वीडियो में कवर कर चुका था, तो आप वो चेक कर लेना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ओके, देन हम इसको भी इनेबल करेंगे, कस्टम रोबोट्स हेडर। तो जस्ट मैंने यस किया, ये पॉइंट्स हैं तो आप इसको समझ लेना सर्च करके, मैं या आप मेरे जो हैं उनको ही फॉलो कर सकते हैं। ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आप इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, देन मोनेटाइजेशन। अभी क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी एडसेंस अप्रूव नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगा। जब ये इनेबल हो जाएगा तो गूगल आपको एक कोड डालने के लिए बोलेगा। बेसिकली जो आपका एक आईडी होगा, मतलब एडसेंस आईडी होगा, आपको आईडी के बेस पे गूगल को बताना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट पे किस किस टाइप की एड्स आती हैं, मतलब कौन कौन आपका एक ऐड प्रोवाइडर है, ठीक है। तो वो बताना पड़ेगा। ये अब नेसेसरी कर दिया है, ये डालना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एडसेंस अप्रूवल के बाद होता है। तो अभी ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी जिस वेबसाइट में फ्रेश बनाई है उस पर मैंने एडसेंस नहीं है अभी,
ओके, देन इसके बाद हम अदर सेक्शन में जा रहे हैं। अदर सेक्शन में आप अपनी फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट किसी को बेच दिया या कुछ भी, या अपनी वेबसाइट को आप जस्ट बैकअप लेना चाहते हैं, तो अब यहाँ से अपने कंटेंट को देखिए, यहाँ से बैकअप आ जाएगा। बैकअप क्लिक करके जो भी आपकी वेबसाइट के पोस्ट या सब कुछ है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप एक इंपोर्ट कर सकते हैं कंटेंट को। कहीं पे कंटेंट है, हमने यहाँ से बैकअप लिया, बैकअप लेने के बाद आप कहीं पे उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। XYZ वेबसाइट से मैंने ABC वेबसाइट पे कंटेंट डालना है, तो आपने क्या किया, XYZ वेबसाइट से उसका बैकअप लिया और यहाँ से आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर, तो वो यहाँ से उसको पिक कर लेगा, तो यहाँ पे सेव कर देगा। ओके, वीडियोज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो आप अपना देख लेना जो वीडियोज़ होंगे, अभी कोई वीडियोज़ अपना है नहीं इसमें, ठीक है। जब वीडियोज़ होंगे तो यहाँ से मैनेज किया जाएगा। ब्लॉग डिलीट करना चाहें अगर, लाइक वो बेच दिया अगर आपने पुराना को, तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, या फॉर एनी रीज़न, ज़रूरी नहीं कि बेचा ही है आपने कुछ भी हो सकता है रीज़न, अगर आपको लगता है कि वो ब्लॉग मैंने डिलीट करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, देन ब्लॉग फीड फुल या शॉर्ट करना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो मेरा अभी बाय डिफ़ॉल्ट फुल है, तो उसको मैं फुल ही रख रहा हूँ। मतलब कि जो वेबसाइट की जो बेसिकली क्या होता है, फीड्स क्या होते हैं कि हमने कुछ चीज़ लिखी तो एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन कहीं पे सेव हो जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जैसे न्यूज़ सब्सक्रिप्शन टाइप की होती है। देन हम उसको क्लिक करके फिर पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मीन्स कि हम पूरा आर्टिकल दिखा नहीं रहे, हमने टाइटल दिखाया और कुछ उस पैराग्राफ का स्मॉल पार्ट दिखा दिया, लाइक 4 to 5 लाइन्स, और देन वहाँ पे लिख दिया रीड मोर या क्लिक हेयर टू रीड मोर, ठीक है, या क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, कुछ भी ऐसा वहाँ पे टेक्स्ट आएगा। तो वो हमने शॉर्ट कर दिया, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद फुल पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे वो बता सकते हैं कि वो फुल रहेगा, शॉर्ट रहेगा, या जो भी है आपका कस्टम कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, पोस्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट अगर हो उस यूआरएल का तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये इतना मुझे लगता नहीं कि इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, देन अडल्ट कंटेंट, अगर आपकी वेबसाइट में अडल्ट कंटेंट्स हैं तो यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स कोड, ये भी मैं वीडियो में कवर कर चुका था कैसे आपने इसको एंटर करना है, तो यहाँ पे आप कोड को एंटर कर देंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, ये हो गया। देन हम आते हैं यूज़र सेटिंग्स में। ओके, यूज़र सेटिंग, अब ये सर्च पे तो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, मगर आपकी प्रोफाइल में आप जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे उतना बेटर रहता है। तो आप यूज़र प्रोफाइल में जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे प्राइवेसी सर्च शेयर माय प्रोफाइल ओके कर रखा है मैंने, ईमेल एड्रेस को मैंने हाइड कर रखा है तो वो हाइड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेना अपने अकॉर्डिंग पूरा प्रोफाइल पिक्चर, आपका सोशल नेटवर्क, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल, तो वहाँ पे वो डाल दें। आपके विजिटर के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, मैं आपके वो बारे में जान सकता है कि आप हो कौन, ऑथर है कौन, ठीक है, जिसने ये ब्लॉग लिखा हुआ है उसका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। तो आप इस पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन आप दिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन डालिए, लाइक प्रोफाइल पिक्चर, अपना फेसबुक पेज आईडी, आपकी अगर कोई और वेबसाइट है आप उसका लिंक, आपका यूट्यूब चैनल है, कुछ भी है आपका, वो इन्फॉर्मेशन जितना दे सकते हैं वो दीजिए। जैसे कि यहाँ पे इमेज सेट हो जाती है, देन अपना ऑडियो यूआरएल क्लिप, कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियो की फॉर्मेट में, उसका यूआरएल दे सकते हैं आप, मेल फीमेल, आपकी वेबसाइट कोई है, अगर कोई विश लिस्ट यूआरएल हो, अगर आपको लगता है कि कुछ रिकमेंड कर रहे हैं आप, तो यहाँ से एक विश लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लाइक शॉपिंग, जो भी आपको विश लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं ऐसे आप, ठीक है। देन आपका कुछ लाइक गूगल टॉक या कहीं पे भी कोई आईडी है आपका, ठीक है, जहाँ से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप वो आ जाएगा, सिटी, रीजन, जो आपको लगता है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप एक नया क्वेश्चन भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब और कुछ बचा, दैट्स इट, ठीक है, देन सेव कर देना। ओके, होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी चीज़ में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई मैं इसमें अब नेक्स्ट वीडियो में, ये तो मेरी जो एसईओ था वो इंटरनल एसईओ था, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक्सटर्नल एसईओ की बात करता हूँ कि उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, प्लस मैं एडसेंस से रिलेटेड, या हमें अगर
बेसिकली हम वेबसाइट बनाते हैं एक ऑडियंस के लिए, सेकंड हम उसमें कुछ अर्न भी करना चाहते हैं, तो मैं इसमें कुछ अर्निंग ऑप्शंस भी बताऊंगा, ठीक है, सो दैट कि आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।